नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। अक्सर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से किसी प्रकार के कोई फैसले आते हैं तो वो इंग्लिश में आते हैं, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि हाई कोर्ट का फैसला हिंदी में आया है। आपको बताते चले कि पटना हाई कोर्ट ने एक जनहित याचिका में तथ्यों को छुपाने और जनहित याचिका का दुरुपयोग करने के मामले में याचिकाकर्ता पर 10,000 रुपये का आर्थिक दंड लगाया है। चीफ जस्टिस के.वी. चंद्रन की खंडपीठ ने मिर्जा जलालुद्दीन बेग की जनहित को खारिज करते हुए ये आर्थिक दंड लगाया है। जनहित याचिका में ये मांग की गई थी। पटना हाईकोर्ट ने शराब बरामदगी मामले में पहली बार हिंदी में निर्णय देकर मील का पत्थर स्थापित किया है। जस्टिस अंशुमान ने शराब बरामदगी मामले में विकास कुमार की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए अधिवक्ता इंद्रदेव प्रसाद के अनुरोध पर हिंदी में निर्णय दिया है। इस मामले में याचिकाकर्ता के अधिवक्ता इंद्रदेव प्रसाद ने पटना हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में हिंदी में सुनवाई और निर्णय देने के लिए कई बार याचिका दायर की थी। उन्होंने संवैधानिक प्रावधानों का हवाला देते हुए पटना हाई कोर्ट में कई बार हिंदी भाषा में सुनवाई करने और निर्णय देने के लिए भी आग्रह करते रहे। विकास कुमार से शराब बरामदगी मामले में पुलिस ने मामला दर्ज किया था। ये मामला पटना हाई कोर्ट में उनकी जमानत याचिका सुनवाई के लिए सूचीबद्ध था। अधिवक्ता इंद्रदेव प्रसाद ने इस मामले पर याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट के समक्ष हिंदी में पक्ष रखा। उन्होंने पूरी बहस हिंदी में की। जस्टिस अंशुमान से बहस पूरी होने पर अधिवक्ता इंद्रदेव प्रसाद से पूछा गया कि निर्णय अंग्रेजी में दे या हिंदी में। अधिवक्ता इंद्रदेव प्रसाद ने कहा कि यदि निर्णय हिंदी में दिया जाएगा तो उन्हें हिंदी के लिए किए गए सार्थकता सिद्ध हो जाएगी। जस्टिस अंशुमान ने अधिवक्ता इंद्रदेव प्रसाद के अनुरोध को स्वीकार करते हुए निर्णय हिंदी में लिखा। उनके स्टेनो को हिंदी भाषा में लिखने में कुछ कठिनाइयां होने लगी तो उन्होंने हिंदी में लिखने वाले स्टेनो को कोर्ट में बुलाकर हिंदी में निर्णय लिखवाया। इस तरह ये पहली बार हुआ है कि पटना हाई कोर्ट में निर्णय हिंदी में लिखाया गया है और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। जहाँ एक तरफ पटना हाई कोर्ट में पहली बार ऐसा हुआ है कि जज की तरफ से अगर कोई याचिकाकर्ता पर सुनवाई हुई है तो वो हिंदी में लिखी गई है। दरअसल आपको बताते चले कि पटना हाई कोर्ट हो या फिर सुप्रीम कोर्ट हो, सुनवाई करती है और सुनवाई करने के बाद जो फैसले आते हैं वो इंग्लिश में अक्सर रहते हैं, लेकिन इस बार ऐसा पहली बार हुआ है कि फैसले जो हैं वो हिंदी में टाइप किए हुए पाए गए हैं और जज ने याचिकाकर्ता से ये पूछा, वकील से पूछा कि क्या मैं ये हिंदी में दूं या फिर इंग्लिश में दूं। इस पर अधिवक्ता बोलते हैं कि सर अगर आप हिंदी में देंगे तो हमारे लिए ये बहुत अच्छी बात होगी और कहीं ना कहीं पहली बार ऐसा हिंदी में होने के बाद एक मिसाल भी उन्होंने पेश कर दिया है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ फाउंडेशन।